साबिक DGISI लेफ्टिनेंट जनरल फैज हमीद का कोर्ट मार्शल 14 साल कैद बामुशक्कत की सजा सुना दी गई। फैज हमीद सियासी सरगर्मियों में मुलव्वस रहे। उनके खिलाफ ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट की खिलाफ वर्जी भी साबित हुई। उन पर इख्तियारात और सरकारी वसाइल के गलत इस्तेमाल और लोगों को नुकसान पहुंचाने का इल्जाम भी साबित हुआ। ISPR के मुताबिक साबिक लेफ्टिनेंट जनरल फैज हमीद पर सजा का इतलाक आज से होगा। फैसले के खिलाफ उन्हें मुतालिका फोरम पर अपील का हक है। आर्मी एक्ट के तहत फील्ड जनरल कोर्ट मार्शल की कार्रवाई का आगाज गुज़श्ता साल 12 अगस्त को हुआ था, जो 15 माह जारी रही। फैज हमीद को अपनी पसंद की दिफाई टीम के हुकूक फराहम किए गए। ISPR की प्रेस रिलीज में इतला दी गई कि सियासी अनासर के साथ मिली भगत करके सियासी इंतशार और अदम इस्तेहकाम पैदा करने समेत कुछ दूसरे मामलों में मुबैना शमूलियत को अलग से देखा जा रहा है। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो ने फैज हमीद को सजा तारीखी फैसला करार दे दिया। कहा, सजा पर अमल दरामद होता है तो पैगाम जाएगा, आइंदा ऐसी गलतियां ना की जाएं। अपनी सियासी जिंदगी के 2 अफराद देखे जो अपने वक्त के फिरौन थे। एक बानी PTI जो वजीर आजम थे तो मुखालिफिन के साथ बुरी रिवायत डाली, आज अपने अमाल पर मुश्किलात झेल रहे हैं। दूसरे फैज हमीद जो ताकत के नशे में ना जाने क्या क्या करते रहे, उन्हें भी जिंदगी में जराइम का जवाब देना पड़ा। नवाज शरीफ के खिलाफ साजिशी आज वक्त के कटहरे में खड़े हैं। वजीर दिफा ख्वाजा आसिफ ने एक्स पर नवाज शरीफ की वीडियो पोस्ट कर दी। लिखा, बानी PTI को लाने वाले आज कहाँ हैं? नवाज शरीफ को कैद और जिला वतन करने वाले आज कहाँ हैं? अल्लाह ने नवाज शरीफ के भाई को वजीर आजम, बेटी को वजीर आला बनाया। वजीर इत्तलात अता तारिर ने कहा, कानून और इंसाफ की बालादस्ती में आज पाकिस्तान के लिए बहुत बड़ा दिन है। फौज में खुद एहतसाबी के मजबूत अमल की मिसाल सबने देख ली। राना सना बोले, फैज हमीद जिनके साथ सियासी सरगर्मियों में मुलव्वस थे, उनके खिलाफ भी कार्रवाई होगी। नौ मई वाकयात में फैज हमीद, बानी PTI और पार्टी भी मुलव्वस है। जो भी मुलव्वस था सबको सजा मिलेगी। सेनेटर फैसल वाडा कहते हैं, 9 मई में भी फैज हमीद मंसूबा साज और एग्जीक्यूटर थे, तो सोचें किसका फायदा था। फैज हमीद बतौर DGISI बानी PTI की आंखों का तारा थे। फैसल वाडा ने एक्स पर लिखा, मुल्क के खिलाफ काम करने वाले पर जमीन तंग कर दी जाएगी। पूरे पाकिस्तान को पैगाम चला गया है, कोई कानून से बालातर और पाकिस्तान से बड़ा नहीं। फैज हमीद को सियासत और बगावत की सजा मिली है। क्रेडिट चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेस फील्ड मार्शल आसिम मुनीर को जाता है, जो 75 साल में नहीं हुआ उस इंसाफ की बुनियाद सिपा सालार ने अपने इदारे से ही रख दी। गवर्नर KP फैसल करीम कुंडी ने कहा, खैबर पख्तूनख्वा को फैज हमीद की चाय की प्याली बहुत महंगी पड़ रही है। बानी PTI ऐसी मखलूक नहीं जिसे सजा नहीं हो सकती। पाक फौज में बिला तफरीक कार्रवाई होती है। DGISPR ने पहले ही बता दिया था। लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ चौधरी ने कहा, फैज हमीद केस इस बात का मुंह बोलता सबूत है। पाक फौज में जाती और सियासी मफादात के लिए की गई खिलाफ वर्जियां संजीदगी से ली जाती हैं। बिला तफरीक खुद एहतसाबी दूसरे इदारों के लिए तरगीब है। जाती मफाद के लिए कोई अपना मनसब इस्तेमाल करता है तो वो जवाबदेह है। सुहेल आफरीदी की दस्ती कोशिश भी नाकाम, बानी PTI से मुलाकात न कर सके। वजीर आला KP को दागल नाके पर रोक दिया गया। वजीर आला ने पुलिस अफसर से कहा, अपने ही शहरियों के लिए रास्ते बंद कर दिए गए। मैं वजीर आला हूं, क्यों जाने नहीं दिया जा रहा? आपको कौन गैर कानूनी अहकाम जारी करता है? PTI अरकाने असम्बली पार्टी के सोशल मीडिया विंग पर बरस पड़े। तहरीक इंसाफ की पार्लिमानी पार्टी के गुज़श्ता रोज होने वाले इजलास का अहवाल सामने आ गया। बाज़ अरकान ने अलीमा खानम पर भी तनकीद की। MNAs ने कहा, हम अडयाला पहुंच जाते हैं, सोशल मीडिया वाले नहीं आते। घरों में बैठकर या बैरून मुल्क से तनकीद करना आसान है। राजा नासिर अब्बास और सलमान अकरम ने बानी PTI की बहनों को धरना खत्म करने का कहा। बानी की बहनों ने दोनों की बात नहीं मानी और बदमजगी हुई। चंद MNAs ने बानी की बहनों की हिमायत की और धरना दुरुस्त करार दिया।
वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की अशकाबाद में तुर्कमानिस्तान के सदर से मुलाकात, दो तरफा ताल्लुकात, तिजारती और इक़्तिसादी रवाबित मजबूत बनाने का आज़म। शहबाज शरीफ ने कहा, कराची और गवादर की बंदरगाहों का जोग्राफिया मिसाली है। तुर्कमानिस्तान से ज़मीनी और समंदरी रास्तों के जरिए रवाबत बढ़ाने की ख्वाहिश का इजहार। सदर बोर्डी महदोफ ने कहा, मुतादिद शोबों में दो तरफा ताउन को बढ़ाने के ख्वाह हैं। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ अशकाबाद में बैनुल-अक़वामी कॉन्फ्रेंस में शिरकत करेंगे। वक्त में नायब वज़ीर आज़म इसाक डार, अवैस लगारी और अता तारड़ भी शामिल हैं। वज़ीर खजाना मोहम्मद औरंगजेब की रियाद में सऊदी नायब वज़ीर खजाना अब्दुल मोहसिन अल खलफ से मुलाकात। पाकिस्तान की मुस्बत मुआशी समत और दो तरफा इक़्तिसादी ताउन पर गुफ्तगू। इक़्तिसादी शराकत मज़ीद मजबूत बनाने के आज़म का अयादा। वज़ीर खजाना सेनेटर मोहम्मद औरंगजेब का सऊदी ताउन पर इजहार तशक्कुर। वज़ीर खजाना की रियाद में मूवमेंट डेवलपमेंट फाइनेंस कॉन्फ्रेंस में शिरकत। मोहम्मद औरंगजेब की सऊदी रॉयल कोर्ट के मुशीर मोहम्मद अल तवेजरी से मुलाकात। पाकिस्तान 13 में से 8 अहदाफ हासिल करने में कामयाब। IMF कर्ज प्रोग्राम के दूसरे जायजा मुज़ाकरात की कामयाबी की मुकम्मल रिपोर्ट जारी। ज़राई आमदन पर टैक्स के लिए कानून साजी, पब्लिक सर्वेंट के असासे पब्लिक करने का इक़दाम इंतहाई अहम करार। गर्दिशी कर्जे कंट्रोल करने के लिए बर वक्त इक़दाम। वाजिबात की वसूली के लिए बिजली की तकसीम कार कंपनियों के सख्त फैसलों की भी तारीफ। IMF रिपोर्ट के मुताबिक पाकिस्तान ने ज़र मुबादला ज़खायर बेहतर बनाने का अहम हदफ हासिल किया। स्टेट बैंक के ज़र मुबादला ज़खायर बढ़कर 14 अरब 58 करोड़ डॉलर हो गए। झूठे इल्जामात लगाने वाले यूट्यूबर आदिल राजा ने ब्रिगेडियर रिटायर्ड राशिद नसीर से माफी मांग ली। एक्स पर लिखा, लंदन की अदालत ने मुझे राशिद नसीर को 50,000 पाउंड हर्जाना अदा करने का हुक्म दिया। अदालत ने मुझ पर कानूनी खराजात भी आयद किए। 14 से 29 जून 2022 तक मैंने मुतअद्दिद हद तक इज्जत के इल्जामात लगाए। राशिद नसीर पर लगाए गए झूठे इल्जामात का मैं दिफा नहीं कर सका। अदालत ने करार दिया, मेरे राशिद नसीर पर लगाए गए इल्जामात झूठे थे। आज लंदन हाई कोर्ट ने तहरीरी फैसला जारी किया। आदिल राजा 28 दिन तक फैसले का खुलासा तमाम प्लेटफॉर्म्स पर नुमाया जगह पर लगाने का पाबंद होगा। अदालत ने आदिल राजा को झूठे दावे दोहराने से रोकने के लिए सख्त हिदायत जारी कर दी। कहा, आदिल राजा ने हुक्म न माना तो तौहीन अदालत, जुर्माना और जेल होगी। आदिल राजा को तमाम अदायगियां 22 दिसंबर तक लाजमी करना होंगी। क़वानीन की खिलाफ वर्जी पर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स के खिलाफ एक्शन होगा, हुकूमत की वार्निंग। वजीर मुमलिकत तलाल चौधरी और बैरिस्टर अकील ने मुल्की और गैर मुल्की सहाफ़ियों को ब्रीफिंग में बताया, दहशतगर्द सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स आज़ादाना इस्तेमाल कर रहे हैं। दहशतगर्दी में मुलव्वस 19 अकाउंट्स भारत और 28 अफगानिस्तान से ऑपरेट हो रहे थे। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स का पाकिस्तान में दफातर बनाने का मुतालबा दोहराया जाता है। चाइल्ड पोर्नोग्राफी का डेटा ऑटो डिलीट हो सकता है तो दहशतगर्दी का मवाद क्यों नहीं। पाकिस्तान दहशतगर्दी के खिलाफ जंग में फ्रंट लाइन इत्तेहादी और मजबूत दीवार है। ये दीवार कमजोर हुई तो दहशतगर्दी की आग मगरिब तक फैल सकती है।